विपक्ष के वो कौन से 3 दर्जन से ज्यादा सांसद हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है। और इस ऐलान बगावत ने यह आलम कर दिया कि उपराष्ट्रपति चुनाव को और उसके नतीजों को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और राहुल गांधी को दिल्ली छोड़कर यूपी भागना पड़ गया। राहुल गांधी यूपी क्यों भागे हैं वो एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल जिसने इस वक्त पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया है कि वो कौन से 30 सांसद हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है। और ये 30 सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ऐलान बगावत पर उतरे क्यों, पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि हुआ क्या है, कौन है ये 30 सांसद और इन 30 सांसदों ने सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ ही बगावत क्यों की है। उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ 9 सितंबर को। 315 सांसद इंडी अलायंस ने बी सुदर्शन रेड्डी के लिए अपने पक्ष में जुटा लिए थे। ये इंडी अलायंस का आंकड़ा था और 315 सांसद इंडी अलायंस के मतदान के लिए मौजूद भी थे और उन्होंने मतदान भी दिया। जब नतीजे सामने आए तो इंडी अलायंस को और उनके उम्मीदवार यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिले, यानी कि 15 सांसदों ने जो इंडी अलायंस के अपने थे उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को वोट नहीं दिया। यह तो क्रॉस वोटिंग हो गई। 15 सांसदों ने सीधे तौर पर इंडी अलायंस से अपना नाता तोड़ दिया। इन्होंने कह दिया कि भैया हम तो वोट नहीं देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं और जिसके बाद राहुल गांधी को दिल्ली छोड़कर यूपी भागना पड़ा, वो बात बड़ी हैरान कर देने वाली है। क्योंकि इस चुनाव में 15 तो क्रॉस वोटिंग हो गई, लेकिन 15 जो वोट हैं वो अमान्य वोट पाए गए हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता हैं उनके खुद के बयान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई पार्षद लेवल का चुनाव नहीं है, कोई पंचायत का चुनाव नहीं है। इसमें मतदान देने वाले जो मतदाता थे वो देश की उच्च सदन और निचली सदन में चुने जाने वाले सांसद हैं। बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई थी कि आपको किस तरह इस चुनाव में वोट करना है और इस पूरी ट्रेनिंग के बावजूद 15 जो सांसद हैं वो कैसे अमान्य वोट डाल सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल आया सामने। और जब सवाल आया तो सूत्रों ने इसे लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। विपक्ष के जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने बताया कि दरअसल 15 सांसदों ने तो खुलकर क्रॉस वोटिंग की, लेकिन इन 15 सांसदों ने अमान्य वोटिंग डालकर विपक्ष को झटका दिया है, राहुल गांधी के खिलाफ ऐलान बगावत किया है। क्योंकि चुनाव में अगर आपके वोट उपराष्ट्रपति चुनाव में या दूसरे चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में अमान्य घोषित होते हैं तो इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को होता है। क्योंकि फिर जो गिनती होती है वो जितने वैध मतदान हुए हैं गिनती उनसे होती है और उनसे तय होता है कि भैया जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मतदान चाहिए। इस तरह ना सिर्फ 15 ने क्रॉस वोटिंग की बल्कि 15 सांसदों ने अमान्य वोट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ खुली तौर पर बगावत कर दी है। सवाल सबसे बड़ा कि ये सांसद कौन है। देखिए, इससे पहले एक बात तो और निकलकर सामने आ गई कि अभी तक इंडी अलायंस पूरे देश में यह भ्रम फैला रहा था कि मोदी सरकार के पास बहुमत कभी भी कम पड़ सकता है, कभी भी उनके अपने जो एनडीए के सहयोगी दल है वो नाता तोड़ सकते हैं। लेकिन इस उपराष्ट्रपति चुनाव ने विपक्ष को तो झटका दिया लेकिन एनडीए को और भी गदगद कर दिया है। बीजेडी और बीआरएस दोनों ने बॉयकॉट किया, वॉकआउट कर लिया पहले ही चुनाव से और यह इशारा कर दिया कि अगर अभी कभी भी जरूरत पड़ती है एनडीए को तो एनडीए के लिए बीजेडी और बीआरएस दोनों एक तरफ मौजूद रहेंगी, ये इंडिया अलायंस की तरफ तो नहीं जाएंगी। अब दूसरी बात आते हैं कि वो 15 सांसद कौन है। नाम बहुत आ रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है ये गुप्त मतदान होता है तो खुलकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ इन्होंने मतदान नहीं किया, लेकिन कई जो पार्टी के भीतर से चर्चाएं आ रही हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा बगावत हुई है। यानी कि अखिलेश यादव और इसके बाद राहुल गांधी दोनों पार्टी के बड़े नेताओं को जोरदार झटका लगा है। जो 15 ज्यादा से ज्यादा वोट अमान्य हुए हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर सांसद हैं, जिसमें कुछ सांसद तेलंगाना के हैं और कुछ सांसद तमिलनाडु के हैं, जिन्होंने सीपी राधाकृष्णन के लिए खास तौर पर
राहुल गांधी के खिलाफ बगावत की। और इसके अलावा कई नाम भी सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जैसे नामों की चर्चा हो रही है, जिन्होंने पहले ही जिस दिन सीपी राधाकृष्णन का उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने ऐलान किया था, अवधेश प्रसाद ने सबसे पहले उन्हें जीत की बधाई दे दी थी। अब बधाई देने के बाद जाहिर सी बात थी कि मतदान किसे जाएगा, यह सोचने वाली बात है। शशि थरूर जैसे नेता जो खुलकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, अब वो कितने पुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के लिए उन्होंने मतदान किया होगा, यह सोचने वाली बात है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने बगावत की है। धीरे धीरे इनके नाम भी सामने आएंगे। शिवसेना महाराष्ट्र से भी बड़ी बगावत हुई है। प्रियंका चतुर्वेदी सहित कई और भी कहा जा रहा है कि भाई सीधे दर्जनों में सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार पर अपना प्यार निछावर किया है। और इन तमाम चीजों के पीछे अजीत पवार, माफ कीजिएगा, शरद पवार एनसीपी, उनके नेताओं ने भी खुलकर वोट दिया है। यानी कि पूरी तरह से राहुल गांधी की घेरेबंदी हुई है और इसके पीछे राहुल गांधी का रवैया सामने आया है। आपको मैं याद दिलाता हूं, अभी राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा की थी, पटना में इसका उन्होंने समापन किया। समापन की एक तस्वीर आपने देखी होगी। इस तस्वीर में आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कोई नेता नजर नहीं आया, न खुद उद्धव ठाकरे नजर आए, पूरी यात्रा के दौरान नजर नहीं आए। आप भाई, महाराष्ट्र में सबसे पहले राहुल गांधी ने संजय राउत को अपने बगल में बैठाकर यह खुलासा किया था। मतलब उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई, 15 लाख 50 लाख, ये तमाम उन्होंने आंकड़े दिए कि यहां से ऐड हो गए, वहां से ऐड हो गए। लेकिन जब राहुल गांधी इस पूरे आरोप को लेकर देशव्यापी आंदोलन करते हैं तो संजय राउत नहीं नजर आते हैं, उद्धव ठाकरे नजर नहीं आते हैं। कहां गए? यहां गए। जब नतीजे आए तो इन्होंने बता दिया कि अब उद्धव ठाकरे कहां गए। उद्धव ठाकरे एनडीए की तरफ जा चुके हैं। अब देखिए खुलकर कब आएंगे वो मुझे नहीं पता, इसके लिए तारीखों का इंतजार करना होता है, चुनावों का इंतजार करना होता है। लेकिन नतीजों ने तो बता दिया कि कौन कहां चला गया है। शरद पवार नजर नहीं आए। शरद पवार का वो बयान आपको याद होगा जिसमें वो राहुल गांधी के लिए समर्थन कर रहे थे कि 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आपके पक्ष में इतनी सीटें आपको महाराष्ट्र में जिता देंगे। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा कर ली लेकिन नजर नहीं आए शरद पवार। तो उस दिन ये तस्वीर साफ हो गई थी। और देखिए उद्धव ठाकरे गुट का तो एक अलग ही मामला चल रहा है। भाई राज ठाकरे के साथ जो उन्होंने शुरुआत नहीं की है, अब वो समझ गए कि राहुल गांधी के साथ जाने से उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र में घाटा हुआ है और वो वापस अपने ट्रैक पर आना चाहते हैं। खैर मैं उद्धव ठाकरे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 15 सांसदों ने अमान्य वोट किए हैं, इसमें खास तौर पर कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज जागी है। और तेलंगाना तमिलनाडु के तरफ से जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सूत्र कह रहे हैं कि अमान्य वोट कर सीपी राधाकृष्णन को खुलकर समर्थन कर दिया है। अब राहुल गांधी यूपी क्यों भागे? यूपी राहुल गांधी भागे वहां पर अपने हालात बचाने के लिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी, मतलब जो विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी है, यूपी से अगर समाजवादी पार्टी के खेमे से बगावत हो रही तो भाई कांग्रेस के तो वहां पर सिर्फ 6 सांसद हैं। बड़ी मुश्किल से आए हैं इस बार 2024 में। कौन कौन सा प्रोपेगेंडा फैलाना पड़ा, संविधान बदलने से लेकर आरक्षण खत्म करने से लेकर, तब 6 सांसद जीते हैं। राहुल गांधी भाग के पहुंचे उत्तर प्रदेश कि भैया जो 6 सांसद मेरे आपने क्रॉस वोटिंग कर दी, लेकिन पार्टी मत छोड़ना। राहुल गांधी उन 6 सांसदों के साथ मुलाकात करने पहुंचे हैं और इस मुलाकात से उन्हें साठगांठ करने की कोशिश करने पहुंचे हैं कि भाई क्या तकलीफ है आपको, आप मुझसे बताइए, लेकिन मेरी पार्टी का साथ मत छोड़िए, विपक्ष की हालत बहुत खराब है। अब कई बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी मनमानी चला रहे हैं। विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने यह कहा था कि राहुल गांधी आप जनता के मुद्दे उठाइए और हम एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें हम वाकई में भारतीय जनता पार्टी को घेर सकें। लेकिन राहुल गांधी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने 17 दिन पूरे देश में संविधान को तार-तार करने वाला अभियान चलाया और मुंह की खानी पड़ी। और 9 सितंबर की शाम जब नतीजे आए तो 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश भाग गए। रायबरेली दौरा है, लेकिन रायबरेली के जरिए राहुल गांधी उन 6 सांसदों से मिलना चाहते हैं जिन पर कहा जा रहा है कि भाई खतरा है। अब
हालांकि देखिए, खुलकर किसी ने नहीं कहा है कि हमने क्रॉस वोटिंग की है, ना खुलकर किसी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन हड़बड़ाहट बहुत तेज हो गई है। अखिलेश यादव भी अब तलाशने में लगे हैं कि कौन कौन से वो सांसद हैं जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। और देखिए, छुरा मैं पीठ पर घोंपने की बात नहीं कहूंगा, अंतरात्मा की आवाज यही होती है। और अगर मौका मिले तो मैं आपको बता रहा हूं कि खुलकर पूरे विपक्ष के सांसद एनडीए के समर्थन में मतदान करें, चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हो, सुरक्षा का मामला हो। हर मसले पर जो विपक्ष के सांसद हैं, ज्यादातर उनका जो मत होता है वो एनडीए के साथ मिलता है, विचार एनडीए के साथ मिलते हैं। लेकिन पार्टी के भीतर राजनीति चलाने की मजबूरी के चलते उन्हें राहुल गांधी जैसे और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का साथ देना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे गुप्त मतदान होते हैं तो पूरी तरह से पोल पट्टी खुल जाती है। और राहुल गांधी के खिलाफ ये जो 30 सांसदों की बगावत हुई है, इसने विपक्ष की पूरी तरह से पोल पट्टी को खोलकर सामने रख दिया है कि खोखला है विपक्ष, न विपक्ष के पास अपने खुद के सांसद है, न मुद्दे है। बस ये राजनीतिक दुकान जो है वो सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से और अफवाहों से चल रही है, जो किसी भी दिन जाकर पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।